कुछ कर गुजरने के जज्बे की। आज प्रधानमंत्री ने देश के साथ मन की बात की। इस कार्यक्रम में उन्होंने देश के 4 होनहार छात्र छात्राओं के साथ बात की। इन बच्चों ने मुश्किल हालात में खुद को निखार कर बोर्ड परीक्षा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। देखिए। पानीपत की कृतिका नांदल की खुशी का ठिकाना नहीं है। बोर्ड की परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन की खुशी अभी तक कम नहीं हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश आ गया। हेलो कृतिका जी, नमस्ते। नमस्ते सर। इतने अच्छे परिणाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कृतिका से बात की। और आपको तो इन दिनों टेलीफोन लेते लेते भी आप थक गई होगी। इतने सारे लोगों के फोन आते होंगे। जी सर। और जो लोग बधाई देते हैं वो भी गर्व महसूस करते होंगे कि वो आपको जानते हैं। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बाद में आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कृतिका ने पीएम मोदी से अपनी बातचीत के अनुभव को साझा किया। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि खुद पीएम ने हमारे पास कॉल किया, हमसे बातें की, हमारे बारे में पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। तो इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है दैट एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं सर। आप कितने % किस में नंबर आए थे, क्या बनना चाहती थी? 96% मार्क्स आए थे हमारे मेडिकल में। 12th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे अभी हमने। तो बायो में 97 स्कोर किए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में 95 एंड फिजिकल 98 एंड कंप्यूटर्स 92। पीएम मोदी ने कृतिका समेत 4 छात्र छात्राओं से बात की। इनमें अमरोहा के उस्मान सैफी शामिल हैं। उस्मान ने पीएम मोदी से अपने सपनों के बारे में बात की। हेलो उस्मान, बहुत बहुत बधाई। आपको ढेरों ढेरों बधाई। थैंक यू सर। अच्छा, अब उस्मान बताइए कि आपने जो चाहा था वही रिजल्ट मिला कि कुछ कम आया? नहीं, जो चाहा था वही मिला है। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। वाह। अच्छा, परिवार में और भाई भी बहुत इतने ही तेजस्वी हैं कि घर में आप ही हैं जो इतने तेजस्वी हैं? सिर्फ मैं ही हूँ। मेरा भाई वो थोड़ा सा शरारती है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के नामक्कल की कनिग्गा और केरला के एर्नाकुलम के विनायक से बात की और बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन की बधाई दी। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। सो विनायक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। शाबाश विनायक, शाबाश। थैंक तो यू हाउ इज द जोश? हाय सर। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। विपरीत परिस्थितियों में इन नौनिहालों ने अपनी सफलता की कहानी लिखी है। साथियों, ऐसे और भी कितने युवा दोस्त हैं कठिन परिस्थितियों में भी जिनके हौसले की, जिनकी सफलता की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। मेरा मन था कि ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों से बात करने का मौका मिले, लेकिन समय की भी कुछ मर्यादाएं रहती हैं। मैं सभी युवा साथियों को यह आग्रह करूंगा कि वो अपनी कहानी, अपनी जुबानी जो देश को प्रेरित कर सके, वो हम सबके साथ जरूर साझा करें। यकीनन हौसले की इन कहानियों को बार बार सुनाए जाने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिन छात्रों से बातचीत की है उनमें 2 छात्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बारे में जल्दी से आपको बता देते हैं। नरेंद्र मोदी ने अमरोहा के छात्र उस्मान सैफी से मन की बात कार्यक्रम में बात की है। उस्मान को बोर्ड की परीक्षा में 97.80% अंक लाने पर बधाई देने के साथ ही वैदिक मैथ सीखने की सलाह दी है। आपको बता दें, अमरोहा में हीरा इंटरनेशनल स्कूल के छात्र हैं उस्मान, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से उनसे बातचीत की है उसके बाद से लगातार उन्हें बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। दरअसल स्टेशन रोड निवासी जाकिर सैफी के बेटे हैं उस्मान। जाकिर सैफी नगर में कबाड़े की दुकान चलाते हैं। जरा सोचिए कितनी मुश्किलों के साथ इस बच्चे ने पढ़ाई की होगी और आज पूरा देश इसके नाम पर फख्र कर रहा है और यकीनन प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें खूब बधाई दी है। उस्मान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है उस्मान आपका। और साथ ही प्यारी सी कृतिका भी आपको दिखाई दे रही है। कृतिका बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हैं। पानीपत की कृतिका, जिनका खूब हौसला बढ़ा है प्रधानमंत्री ने, और आज का जो दौर चल रहा है कोरोना काल का, इसमें डॉक्टर्स का रोल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कृतिका के साथ बातचीत में इस बात का भी जिक्र किया। कृतिका अपनी मां को आदर्श मानती हैं, उनकी मां बीए पढ़ी हुई। विस्तार से बातचीत पीएम के साथ। कृतिका, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे उस्मान शुरुआत करते हुए, आज जब पीएम का फोन आया कैसा लगा आपको, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन के बाद लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको?
मेरी सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी से बात हुई तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतने बड़े शख्सियत से बात कर रहा हूँ। वो वर्ल्ड बेस्ट लीडर होते हुए भी उन्होंने मुझसे एक आम नागरिक की तरह बात की और मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी, गर्व भी हो रहा था और मुझे थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा था। हालांकि 97% से ज्यादा अंक हासिल करके आप पहले से ही स्टार थे, लेकिन अब तो पीएम से बातचीत के बाद सुपरस्टार हो गए होंगे। लोगों का रिस्पांस, माँ बाप ने क्या कुछ कहा, आसपास पड़ोस के लोगों ने क्या कुछ कहा, घर पर कौन कौन से लोग आए, जरा इसके बारे में भी बताएं आप। मेरा नंबर चल रहा है और मेरे पेरेंट्स और घर वाले और मेरे आसपास के दोस्त सभी बधाई दे रहे हैं और सभी को बहुत खुशी हो रही है कि क्षेत्र का नाम रोशन कर पाया। यकीनन, और आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा है जब प्रधानमंत्री खुद फोन पर आपसे बातचीत करें। कृतिका के पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। जाकिर सैफी जो आपके पिता हैं, उनके कबाड़ी की दुकान है, और कितना मुश्किल हुआ पढ़ाई में यहां तक पहुंचना उस्मान? मेरे वो एक छोटे सी कबाड़ी की दुकान चलाते हैं, उन्हें शाम तक पड़ता है। उनकी डेली वेजेस बहुत कम है और उन्होंने बहुत मुश्किल से कठिन परिश्रम करके दिन रात मेहनत करके एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाया, हीरा इंटरनेशनल स्कूल मंडी रनौला में, और उन्होंने मुझे अपनी प्रोवाइड करा ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं और मैं इसके लिए अपने पेरेंट्स का बहुत बहुत आभारी हूं। यकीनन आपने भी अपने पिता को निराश नहीं किया है और आपके पिता को फक्र हो रहा होगा आपके नंबर्स को देखते हुए, और साथ ही जब प्रधानमंत्री खुद जाकिर साहब के बेटे उस्मान से बातचीत करें तो आज का दिन उनके लिए भी कितना बड़ा होगा, इसको हम समझ सकते हैं। अब मैं कृतिका सीधे आपका रुख करना चाहूंगी। कृतिका, आप बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हैं, सबसे पहले ये बताइए, पीएम का जब फोन आया तो मन में क्या ख्याल आया? आश्चर्य हुआ कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन करके बातचीत कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं? Yes, ma'am. I was totally surprised कि खुद पीएम सर ने फोन किया है बच्चों के साथ बात करने के लिए। एक मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली, मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ मैम। घर के लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा, खासतौर से आपकी मम्मी का, जिसको आप अपना आदर्श मानती हैं? हम सब बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे हमारे ऊपर कि हाँ भाई पीएम का घर पे फोन आया है, बेटी के साथ बात हुई है। सब बहुत ज्यादा खुश थे, हद से ज्यादा खुश। कई बार ऐसा होता है कि जब किसी बहुत बड़े शख्सियत का फोन आता है तो आसपास के लोग भी आके बिल्कुल किनारे इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं कि जो फोन पर बातचीत है उसको हम सुन सके। जब आपके पास पीएम का फोन आया तो घर में क्या कुछ ऐसा माहौल था, कृतिका? जी नहीं मैम, जब फोन आया जब तो हम बस 2 लोग थे, मैं और मम्मी, और कोई नहीं था घर पे। तो जैसे फोन आया बताया तो सारा गांव इकट्ठा हो गया था घर पे, बधाई दे रहे थे, पूछा कि क्या, सब इतने क्यूरियस हो गए थे, बताओ कि क्या हुआ, क्या बातचीत हुई तुम्हारी, सब बताओ। फिर तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे, वो आपसे मिठाई मांग रहे होंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि आप शानदार नंबर लाने के बाद आपने मिठाइयां खिलाई होंगी आस पड़ोस को। हाँ जी मैम, बिल्कुल मिठाई लेके, वो खुद भी लेके आए मैम मिठाई, सभी के सभी। आप डॉक्टर बनना चाहती हैं जैसा कि आपने जी, प्रधानमंत्री से कहा? जी मैम। और प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि 24 घंटे 7 दिन किस तरह से डॉक्टर्स को काम करना पड़ता है। मुश्किलें हैं राह में, लेकिन तैयार हैं आप उसके लिए? बिल्कुल मैम, जब एक चीज ठान ही ली है तो पीछे क्या हटना। पीछे क्या हटना, यकीनन ये सबसे अच्छी बात है। मैं चाहूंगी कि उस्मान को भी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाए। उस्मान, अब मैं कृतिका के पास जाऊं, उसके पहले एक सवाल आपसे भी, क्या बनना चाहते हैं आप उस्मान? आगे चल सबसे पहले बैचलर डिग्री IIT कॉलेज से लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करूंगा और IAS बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं दिन रात कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ और मुझे भी पीछे नहीं हटना। कृतिका की माँ उनकी आदर्श हैं, आप किसको अपना आइडियल मानते हैं? मैं अपने माता पिता दोनों को ही अपना आइडियल मानता हूँ, जिन्होंने करके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। मेरी माता मेरे साथ रात के 2-2 बजे तक बैठी रहती थी और मेरी केयर करती थी जब मैं पढ़ता था। यकीनन माँ बाप जितने संघर्षों के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, और बच्चे न सिर्फ जब
टॉप करें, अच्छे अंक लाएं, मां बाप के सपने को पूरा करें। और एक ऐसे मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फोन करके बच्चों का हौसला बढ़ाएं तो पूरे परिवार के लिए आज का दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसको हम समझ सकते हैं। पानीपत से कृतिका आपका और अमरोहा से उस्मान सैफी आपका बहुत शुक्रिया और आज तक की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग यूं ही अपने परिवार का, समाज का और इस देश का नाम रोशन करते रहें। यकीनन कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है और इसी राह पर ये बच्चे आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। छोटे शहर के बड़े होनहार आप देख रहे थे।